ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। 33 साल बाद मिला कोर्ट का पेंशनर्स को ऐतिहासिक फैसला, जिससे कि पेंशनर्स की होने वाली अब पूरी मांगे क्या आप सभी को बता दिया जाए कि आप सभी की पेंशन को लेकर जो प्रमुख मांगे लंबित है उसको लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 33 साल बाद आपके लिए ऐतिहासिक फैसला जारी हुआ है। इस तरह की अपडेट आ रही है कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनके हित में फैसला हुआ है। तो आपको इनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी, क्या आपके हित में फैसला लिया गया, जिसके अनुसार आपकी कौन-कौन सी माँगें पूरी होने वाली हैं, और साथ ही बात करेंगे कि एनपीएस, ओपीएस को लेकर आज दिन भर की क्या ताज़ा आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, उनको भी जानेंगे कि आपकी ओपीएस कब बहाल होगी और एनपीएस में संशोधन होगा या फिर आपकी ओपीएस बहाल होगी। और इस साथ बात करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की प्रमुख माँगें लंबित है, उसको लेकर सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने कौन-सा ऐतिहासिक फैसला जारी कर दिया है। तो इन सभी खबरों को आगे एक-एक करके विस्तार से आपको बताएँगे कि कौन-सी खबर आपके लिए किस हद तक सही होने वाली है, जिससे कि आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, तो आखिर पूरी सच्चाई क्या है वो आपको बताएँगे। तो ये खबरों को आपको यानी कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ खबरें जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी यानी कि महत्वपूर्ण खबरें भी होने वाली है, तो उनको भी साथ में बताएँगे। तो कृपया करके आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक सबसे पहले यानी कि देखने को मिले। तो इसके लिए आप ये काम कर सकते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली बड़ी खबर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए क्या फैसला जारी किया है, इस खबर की कितनी सच्चाई होने वाली है। तो इस तरह की पहली बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आप 2004, 2014, 2016 के अंदर रिटायर्ड हैं, यानी कि आप रिटायर्ड हुए कर्मचारी हैं, तो क्या आप सभी को बता दें कि वर्तमान में जो पेंशन का भेदभाव का सामना अगर आप कर रहे हैं, तो इस अपडेट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगर आप इस अवधि के अंदर रिटायर्ड हुए कर्मचारी हैं, तो आपको पेंशन के भेदभाव का यानी कि सामना नहीं करना पड़ेगा, सभी को समान पेंशन मिलेगी। लेकिन इस खबर की आखिरी सच्चाई क्या होने वाली है? क्या सभी आप सभी के लिए यानी कि जो समान पेंशन का जो नियम है वो सरकार ने क्या लागू कर दिया है फाइनली, कि आपको अब पेंशन के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा? तो अपडेट तो इस अनुसार ऐसी आ रही है कि 33 साल बाद कोर्ट ने ये सभी पेंशनर्स के लिए ऐतिहासिक फैसला जारी कर दिया है। अगर इस खबर की सच्चाई को देखें तो इस तरह का कोई भी आधिकारिक सरकार ने घोषणा जारी नहीं की है। उम्मीद ऐसी की जा रही है जो पेंशनधारक हैं उनकी ये लंबित मांग है, उनको लेकर सरकार जल्दी फैसला करेगी। लेकिन पेंशन के भेदभाव को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐसी घोषणा नहीं जारी हुई कि सभी पेंशनधारक हैं उनको समान पेंशन दी जाएगी। जो यानी कि वो वर्तमान में इस तरह की कोई भी आपके लिए फिलहाल अपडेट नहीं होने वाली। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि सरकार इसको लेकर भी फैसला करेगी। अब बात करते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनधारक है, उनके लिए उनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी और एनपीएस, ओपीएस को लेकर क्या आपके लिए खास अपडेट होने वाली है, तो वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी की जो ओपीएस को लेकर माँगे हैं, जो जारी है, अनेक देश भर के शिक्षक है, कर्मचारी वर्ग है, वो सभी यानी कि यही इंतज़ार कर रहे हैं कि सभी राज्यों के अंदर ओपीएस को बहाल किया जाए। यानी कि जो ओपीएस की माँग है, वो दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर ओपीएस को लेकर अपडेट को देखें, तो आपको बता दें कि अंतरिम बजट में नए पेंशन सिस्टम में बदलाव का ऐलान भी हो सकता है। यानी कि फरवरी में आपका जो अंतरिम पेंशन का बजट है, जिसके अंदर आपकी एनपीएस को बदलाव को कहे या फिर आपकी ओपीएस के बदलाव को कहे, तो इस तरह का आपको अपडेट देखने को मिल सकता है इस खबर के अनुसार। इस खबर क्या आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिसमें कि आपकी एनपीएस को ओपीएस में कौन से 2 बदलाव होने वाले हैं जिसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये सबसे पहले आपको बता दें कि अगर पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट अब जल्द ही आने वाली है, जिससे कि सरकार को सौंपा जाएगा, जिससे कि करोड़ों पेंशनधारक हैं देश भर के अनेक कोनों से, जो कि ओपीएस की बहाली को लेकर माँग कर रहे हैं, उन सभी को अच्छा खासा यानी कि बड़ा तोहफ़ा मिलने वाला है। तो ये अंतरिम बजट है, 1 फरवरी को पेश होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें बड़ा आपकी यानी कि इस एनपीएस को कहे या फिर ओपीएस की बहाली कहे, उन अपडेट को लेकर ऐलान हो सकता है। उम्मीद ऐसी की जा रही है, सरकार ने अभी तक ऐसी कोई घोषणा जारी नहीं की है। देश भर में जो करोड़ों पेंशनधारक हैं, उन सभी से जुड़ी हुई ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। न्यू पेंशन सिस्टम में बदलाव को लेकर ये बड़ा ऐलान आपका 1 फरवरी को जो बजट है अंतरिम, उसके अंदर ऐलान किए जाने की यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि सूत्रों के अनुसार इस खबर में क्या आपके लिए कुछ विशेष अपडेट होने वाली हैं, महत्वपूर्ण अपडेट। सूत्रों का कहना है कि पेंशन सिस्टम की समीक्षा को लेकर गठित कमेटी सरकार पर बिना कोई बोझ डाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाला आखिरी वेतन का लगभग 45 से 50% तक आपको पेंशन देने की सिफारिश कर सकती है। यानी कि आपको जो पहले 2004 से जैसा कि ओपीएस के अंदर देखा जाए, तो ओपीएस के अंदर आपको अपने मूल वेतन का बिना कोई योगदान का आपको 50% पेंशन के रूप में पैसा मिलता था। लेकिन अब एनपीएस के अंदर जो संशोधन होगा, जो नई कमेटी आंकड़े जो यानी कि सौंपेगी आपकी पेंशन को लेकर, अगर उनके अनुसार देखा जाए कि जो आपके लिए नया नया पेंशन है सिस्टम रिव्यू के बाद बनेगा, वो पेंशन का सिस्टम ऐसा हो सकता है जैसा कि आपको जिसमें पेंशन है जो 45 से 50% तक मिले, और आपको योगदान भी साथ में करना भी पड़ सकता है। ये यानी कि पहले करना उचित नहीं होगा कि आपको पेंशन में जो आपका योगदान है वो आपको बंद करने के बाद ही ओपीएस जैसा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन संशोधन होगा जिसके बाद आपकी कुछ हद तक जो माँगे वो पूरी होने वाली, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। जिसमें कि आपको 45 से 50% तक का पेंशन देने को लेकर सिफ़ारिशें हो सकती हैं। पेंशन सिस्टम की समीक्षा के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विजिबिलिटी जो गैप फंडिंग के ज़रिए तय पेंशन की गारंटी मिल सकेगी। एन्युटी में शॉर्टफॉल यानी कि कमी को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर पूरा करेगी।
साथ ही महँगाई के मुताबिक जीवन जीने का खर्च एडजस्ट किया जाएगा। कमेटी ये भी ध्यान रखेगी कि सरकार पर अनावश्यक आर्थिक बोझ भी नहीं डाला जाए। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में पीएफआरडीए एक्ट में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद आपको कुछ उम्मीदें हैं जो कि पेंशन की उसको लेकर जो आपकी माँग है, उसको लेकर आपकी उम्मीदें जो कि पूरी हो सकती हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस खबर की क्या पूरी सच्चाई होने वाली है? क्या आपकी एनपीएस में ही जो बजट पेश किया जाएगा, उसी के अंदर भी ऐलान हो जाएगा? ये पहले करना यानी कि फिक्स नहीं होगा कि आपको मिल सकता है या फिर बजट के अंदर ये तोहफ़ा मिल भी नहीं सकता है। लेकिन उम्मीदें जो की जा रही है पेंशनर्स की अगर माँगों को देखा जाए तो सरकार उनके हक में ज़रूर कोई न कोई नया फैसला लेगी, उनकी जो माँग है उनको नज़रअंदाज नहीं करेगी। इससे पहले रिपोर्ट में कहा गया था कि पेंशन सिस्टम में बदलाव के लिए जो पेंशनधारक है उनको लंबा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, इस तरह का कहा जा रहा है। लेकिन एनपीएस को और आकर्षक बनाने को लेकर सरकार अब जल्दबाज़ी नहीं करेगी। कुछ समय आपसे माँग सकती है कि आप सभी को यानी कि पेंशनधारक है उनको कुछ समय सरकार को दिया जाए कि सरकार आकर्षक वाली पेंशन बनाए, जिससे कि आपको भी आपकी जो माँगे हैं पेंशन को लेकर उन्हें भी पूरा किया जा सके और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को बिना किसी नुकसान यानी कि पहुँचाए आपकी भी माँगे पूरी करे, जिससे कि देश की आर्थिक जो स्थिति वो भी खराब ना हो। वैसे में सरकार इसको लेकर एक नया ही पल जो आपकी पेंशन को लेकर प्लान बनाने को लेकर काम कर रही है। तो फिलहाल आपके लिए इस तरह की आपकी पेंशन को लेकर एनपीएस को लेकर अपडेट होने वाली बात करते हैं ईपीएस पेंशन को लेकर क्या आपके लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट होने वाली है। तो आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर अगर अपडेट को देखा जाए तो 3 तरह की आपको रोज़ाना अपडेट देखने को मिलती है, जिसमें कि आप सभी की मिनिमम पेंशन को 7,500 प्लस डीए लागू किया जाएगा, 8,500 प्लस डीए और 9,000 प्लस डीए लागू किया जाएगा। क्या इन्हें 3 अपडेटों में से यानी कि 3 जो लिमिट बताई जा रही है, इसमें से कौन-सी लिमिट है जो आप सभी की पेंशन में मिनिमम जो ₹1,000 की पेंशन की राशि बढ़ने के बाद लागू हो सकती है? जो ज़्यादातर पेंशनधारक वही चाहते हैं कि ₹9,000 की पेंशन लागू किया जाए। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ₹8,500 की मिनिमम पेंशन करने को लेकर भी दावा किया जा रहा है, लेकिन जो एनएससी के द्वारा 4 सूत्रीय मांगों में जो आपकी मिनिमम पेंशन है 7,500 प्लस डीए शामिल है, उस लिमिट को सरकार लागू कर सकती है। लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ईपीएफओ ने जारी की है कि आप सभी की मिनिमम पेंशन को 7,500 प्लस डीए लागू किया जाएगा। लेकिन अगर ये बदलाव होता है तो 2014 के बाद यानी कि पेंशन में इतना बड़ा बदलाव ये पहला होने वाला है, जो कि फाइनली 3 चरण ये पेंशन को लेकर जारी हुए, जिसमें कि कौन-सा भी चरण लागू किया जा सकता है, जिसमें कि ₹7,500 की मिनिमम पेंशन को भी लागू किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर यानी कि जो पेंशनधारक यही चाहते हैं, कम से कम उन्हें ₹1,000 की राशि मिलती है, उससे भी ज़्यादा बढ़ इनकी उनके बढ़कर की पेंशन की राशि मिले, जो ₹1,000 की मिलती है। जिससे उनका वर्तमान में समय में देखा जाए महँगाई की रात को वैसे में महँगाई में कोई भी आपके लिए रात नहीं होने वाली। ₹1,000 की राशि से जो जीवन यापन करना बहुत ही यानी कि वर्तमान समय में मुश्किल बन चुका है। वैसे कि उनकी यही माँग है कि सरकार कम से कम मिनिमम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ा करके ₹7,500 भी लागू करती है, तो भी उनके लिए यानी कि हक में ही फैसला होने वाला है। लेकिन इसको लेकर क्या आधिकारिक घोषणा होने वाली है, ये पहले करना ये उचित नहीं होगा कि आपकी ₹7,500 की ही लागू होगी पेंशन या फिर नहीं। तो इस तरह की यानी कि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी अपडेटें देखने को मिलती है, लेकिन इस अपडेट को लेकर कोई भी आधिकारिक अभी तक सरकार ने घोषणा या पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर ऐलान जारी नहीं किया। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि नए साल में आपको ये पेंशन को लेकर लंबित माँगे हैं, उनको लेकर कुछ नया ख़ास ऐलान आपको देखने को मिल सकता है। तो आज दिन भर की इस तरह की आपके लिए ईपीएस, ओपीएस को लेकर अपडेट होने वाली, तो ऐसी और भी ताज़ा नई अपडेट पाना चाहते हैं, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा।